चलिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का हाउ कैन यू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का पहला टर्म आज यूज़ करेंगे जिसका नाम है मोलैरिटी। कल हमने बताया था कि मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलर फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम में हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले हम शुरू करेंगे मोलैरिटी से। मोलैरिटी it can be represented by small m। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और मोलैरिटी का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। द नंबर ऑफ moles of solute, the number of moles of solute present in per liter of solution is called molarity of solution। तो सॉल्यूशंस की मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। दिस इज represented by स्मॉल m। और इसका देखेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। एक फार्मूला आपको नीचे दिया जा रहा है और उसी के हिसाब से आप किसी भी सॉल्यूशंस की मोलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहले डेफिनेशन ध्यान से देखिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला या इक्वेशन। तो किसी भी 1 लीटर के आयतन में 1 लीटर का वॉल्यूम हो सॉल्यूशंस का, और उस 1 लीटर के वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स मोल में प्रेजेंट हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। यानी यहाँ पर टर्म जो होगा वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर्स में हम रिप्रेजेंट करेंगे और मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे अगर हम लोग, तो मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल n से, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। हाउ कैन यू कैलकुलेट मोल्स इन द सॉल्यूशन एंड मोल्स इन द सॉल्यूट? तो इसके लिए हम लोग करते हैं स्मॉल n की वैल्यू के लिए W/m से कैलकुलेट कर लेते हैं, वेयर W इक्वल टू वेट ऑफ या मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट। और स्मॉल m की बात करें, कैपिटल M इक्वल मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो मास देखना है आपको, सॉल्यूट का मास कितना है, और फिर देखना कि सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, और उसको n की वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो वेट तो आपको सॉल्यूट पार्टिकल का दिया रहेगा सॉल्यूशन में, और मोलर मास आपको गिवन नहीं रहेगा, या गिवन होगा तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब स्मॉल n
अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर यानी कि V, ये क्या है स्मॉल m का, इसको लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो ये फार्मूला निकल के आता है आपको मोलैरिटी के लिए। अब अगर मोलैरिटी के बारे में किसी ने कहा तो आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आर प्रेजेंट इन द 1 liter of solution is called molarity, or molarity is represented by the small m. So how can you calculate the molarity of the solutions? तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के, उन सभी सॉल्यूट पार्टिकल के मोल को वॉल्यूम सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम होगा लीटर में ध्यान रखेंगे, इट नॉट इन ml में गिवन होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो उसके बाद में आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके ऊपर अगर आप सवाल देखते हो तो आप देखिए इसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे वो मैटर करता है, और न्यूमेरिकल जिसको आ गया इसका सॉल्व करना, उसके लिए फार्मूला या उसके लिए डिफिनीशन मायने नहीं करता है, वो इजीली तैयार कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल m बोले तो मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब स्मॉल m से है, और इसको कैलकुलेट कैसे करोगे W/m से, और यहाँ पर आपको करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से कैलकुलेट करना है। अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके सामने, ये रहा, क्या है, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ solution, find out molarity of solution which 5.85 gram of sodium chloride, यानी कि सल्यूट का पार्टिकल्स कौन है, सोडियम क्लोराइड dissolved 250 ml of solution। तो अच्छा सवाल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस की मोलैरिटी बतानी है, इसलिए स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो वेट दे रहा है 5.85 ग्राम दे रहा है, मोल्स में नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, तो मोल्स में नहीं दे रहा है तो इसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका देखेंगे आप, स्मॉल m का फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालते हो तो ये n/v तो इसका फार्मूला, अब n/v को फार्मूला यहाँ पे आप नोट कर लो। आगे इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन लगाएंगे इसका हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट, तो मोल्स ऑफ सल्यूट इक्वल वेट बाई मोलर मास, यानी कि n इक्वल W की वैल्यू कितनी दे रही है 5.85 ग्राम दे रहा है, अपॉन मोलर मास इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Na का होता है 23 और क्लोरीन NaCl, यहाँ कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है NaCl है, तो Cl का होता है 35.5, तो टोटल अगर आप ऐड करोगे वैल्यू तो 0.5 यहाँ पे जाएगा, 5 3 8 एंड 3 2 एंड 5, तो 58.5 आएगा, ये हो गया 58.5। डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ तो हमने n की वैल्यू को ये ले लिया, यानी कि चाहे इसको कट करके n की ले लो और चाहे ऐसे ही रख लो इसकी वैल्यू। अभी दोनों तरीके से आप पढ़ाते हैं। अब n की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया W/m से, तो W ये रहा, m ये रहा। W है किसका, मास ऑफ सल्यूट है, और मोलर मास किसका है, सल्यूट का है। अब यहाँ पे लेना हमको V इन लीटर्स, ए सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन क्या था 250 का था, और इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5.85 है 58.5, ये 1 टाइम जाएगा, ये 10 टाइम जाएगा, ये 250 1000 ये 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। टोटल वैल्यू आपको क्या मिल गई है, आपको टोटल वैल्यू मिल गई है 1/10/1/4। अगर आप इसको करते हो तो 1/10 × 4/1, और इसको फाइंड आउट करते हो तो 4 1 जा 4 बाई ये कितना हो गया 10, 2 2 जा 4 और 2 5 तो 2/5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और ये 4 टाइम्स जाएगा, 0.4 मोल्स। इसकी जो मोलैरिटी आई है क्या है 0.4, और यहाँ पर लिखना नहीं बोलेंगे आप लोग, 0.4 कैपिटल M लिखेंगे, यहाँ स्मॉल m लिखेंगे, 0.4 स्मॉल m। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अच्छा, एक तो आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया है, तो इसमें क्या किया, पहले आपने
find out molarity of solution which 5.85 gram of sodium chloride dissolved into 50 ml solution, यानी कि 250 ml का सॉल्यूशन उसमें 5.85 ग्राम का क्या घुला है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब उसके बाद में हमको मोल्स निकालना था, तो मोल्स में डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया मोल्स की वैल्यू और हमने वॉल्यूम का वैल्यू डायरेक्ट कर दिया, लीटर में कन्वर्ट करके इसको हमने फाइंड आउट किया, कट किया, यहाँ 0.4 आया। अब अगर इसकी मोल्स आप कन्वर्ट करके तब लगाते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा जरा उसका क्या फाइंड आउट होगा। यहाँ पर क्या किया हमने, एन की वैल्यू निकालेंगे तो 5.85 है, 85 है, 5.85 है, और यहाँ पर हमने 58.5 किया हुआ है, ये 1 जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या होगा 1/10 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ये हो गया 0.01 मोल्स मिल गया है आपको, क्या इसके सैल्यूट के मोल्स कितने 0.1 मोल, और एन की वैल्यू आपको मिल गई। वॉल्यूम निकालेंगे आप लोग, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकालेंगे तो 250 ml कर दिया होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1/4 हो गया, तो 0 करेंगे, यहाँ 0, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, यानी ये हो गया 0.25 क्या आ गया, लीटर आ गया। इसको लीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.25 लीटर आ गया। अब इसकी वैल्यू को इससे करना है मेरे को, यानी कि मोलैरिटी क्या होगी 0.1 अपॉन 0.2 और 5 होगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इसको कट करेंगे, ये 0 है तो हो गया 10/25, पॉइंट लगाएंगे, 0 करेंगे, 2 4 जा ये आएगा, ये भी आएगा आपका 0.4 एम की वैल्यू आएगी। तो चाहे तो आप मोल्स की वैल्यू को डायरेक्ट कर सकते हैं, या मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे लीटर में, फिर उसके बाद में आप रखिएगा, तब भी आपको मोलैरिटी सॉल्यूशंस की मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो बात आती है, एक और मैं बता दूँ आपको, मोलैरिटी के केस में हमेशा इसका जो यूनिट लिखेंगे आप लोग, यूनिट वो स्मॉल एम करके लिखेंगे। तो स्मॉल एम का मतलब क्या है कि स्मॉल एम यूनिट है इसकी मोलैरिटी की, और इसका मतलब है कि कितने सल्यूट के मोल्स उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस में डिजॉल्व हैं, तो उससे ये पता चलता है। और कभी कभी इसको ये पूछ लिया जाता है कि मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, तो स्मॉल एम हमेशा लिखा रहेगा तो मोलैरिटी होगी, और कैपिटल एम की बात अगर की जाएगी तो वो मोलैरिटी होगी। और कल हम लोग मोलैरिटी पे देखेंगे और मोलैरिटी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।